दोस्तों, मैं आपका होस्ट दीप सिलोड़ी लेके आया हूँ आपका खास कार्यक्रम एक मुलाकात। जी हाँ, एक मुलाकात जिसमें हम बातचीत करते हैं उत्तराखंड के उन हस्तियों से जिन्होंने अपनी कला, हुनर और प्रतिभा से अपनी एक पहचान बनाई है और आज लाखों लोगों के दिलों पर अपनी एक छाप छोड़ी है। साथ ही उनके जीवन सफर से हम आपको रूबरू कराते हैं। उनके साथ होती है हमारी कुछ खट्टी मीठी बातें। उनके जीवन के संघर्षों पर हम आपसे बातचीत करवाते हैं और रूबरू कराते हैं। आइए देखिए हमारे साथ हमारा खास कार्यक्रम एक मुलाकात। दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं उत्तराखंड संस्कृत प्रेमी व रामलीला के बेहतरीन कलाकार देव सिंह रावत जी से, जो कि पिंडर घाटी क्षेत्र के थराली क्षेत्र से आते हैं। चमोली गढ़वाल के रहने वाले हैं और फिलहाल दक्षिणी दिल्ली में रहते हैं। लगातार बचपन से ही जो है वह गांव में जो है रामलीला के पात्र करते थे। श्री राम का किरदार उन्होंने कई बार ही निभाया और लगातार रामलीलाओं से जुड़े रहे। वो अपनी संस्कृति के साथ आज भी जुड़े हुए हैं। दिल्ली आकर वो जॉब लग गई, उनकी जॉब लगने के कारण परिवार के साथ वो जो है जुड़े रहे, लेकिन उनकी अंदर का कलाकार कभी मरा नहीं। वो लगातार जो है अपना काम करते रहे और अपनी संस्कृति को भी आगे बढ़ाते रहे। आज हम जानेंगे उनसे कि किस तरह की वो रामलीला करते थे, किस तरह का पहले का माहौल था और आज का माहौल में क्या अंतर आता है, किस तरह से वो उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़े हुए हैं और आज भी रिटायरमेंट के बाद क्या उनकी एक्टिविटी रहती है। तो आइए बात करते हैं और हमारे खास कार्यक्रम में आपकी मुलाकात कराते हैं देव सिंह रावत जी से। रावत जी, आज आप हमारे एक कार्यक्रम में आए, एक मुलाकात में आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, जो आपने अपना अमूल्य समय निकाल के हम जैसे कलाकारों का इंटरव्यू लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से थोड़ा हमारा भी प्रचार हो जाएगा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक खास मुलाकात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रावत जी, हम चाहते हैं कि सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत अगर किसी वंदना से हो जाए या आपको कोई स्तुति याद आ रही हो उत्तराखंड की तो ज़रूर। हाँ, एक गाना है, वह बड़ा अच्छा है, वो बहुत पहले गाया करते थे लोग और वो मेरे दिल के काफ़ी नज़दीक है, तो मैं उसी गाने को गाना चाहता हूँ। ए ही वाला ए ही वाली ए वाला बीच माँ बद्र के दारा उत्तर माँ रंग बिरंगा फूल वाला फूलों की घाटियों माँ रंग बिरंगा फूल वाला फूलों की घाटियों माँ। धन्यवाद। रावत जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि सबसे पहले आपकी पैदाइश कहाँ हुई, आपका बचपन कहाँ बीता, फिलहाल आप कहाँ रह रहे हैं और अभी क्या कर रहे हैं आप? मेरा बचपन, मैं एक्चुअली में चमोली जनपद के थराली ब्लॉक और माल बजवाड़ गांव का रहने वाला हूं और बजवाड़ गांव में मेरा पैदाइश हुई थी और वहीं थराली GIC थराली में मेरा पढ़ाई हुई थी, तो मैं वहीं का रहने वाला हूं। तो अभी फ़िलहाल मैं दक्षिण दिल्ली के रहता हूं और जब से जॉब यहीं से चल रही मेरी थी, यहीं से मेरी जॉब चलती थी। थराली क्षेत्र के आप रहने वाले हैं। लगातार बचपन से ही सुनने में आ रहा है कि आप जो है रामलीला के बड़े शौकीन थे। जो भी गांव में रामलीला होती थी आप ज़रूर उसको देखते थे और रामलीला का बड़ा क्रेज़ रहता था उस टाइम अपने चमोली क्षेत्र के अंदर। तो किस तरह का माहौल रहता था उस टाइम वहाँ पर का माहौल तब बड़ा अच्छा था, तब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर भी लोगों का रामलीला के प्रति बड़ा रुझान होता था, देखते थे, आपस में मिलते थे, बड़ा कोऑपरेशन से काम होता था और एक दूसरे से जुड़े रहते थे। हमने सुना है कि आपने भी कई पात्र खेले बचपन में, कई रोल आपने वहाँ पे जो है खेले। कौन कौन से रोल याद आ रहे हैं आपको उस समय और कौन सा सन होगा वो? ये 1981 में मैंने राम का पात्र का रोल किया था 1981 में। तब हमारे गांव में सबसे पहले रामलीला हुई थी, तो उसके बाद कंटिन्यू 14 साल तक रामलीला होती रही। तो उनकी क्या चौपाई याद आ रही है आपको कोई? राम की एक चौपाई है, जब धनुष टूटता और परशुराम जो है बड़े गुस्से में होते, तब का संवाद है ये, तो वो चौपाई मैं आपको सुनाता हूँ। नाय थे शंभु धनु भंजनिहारा हो इहि कोई कै दास तुम्हारा।
रावत जी, आप जो है गांव में लगातार रामलीलाओं में जो है भाग लेने बैठ गए। स्कूल के साथ साथ जो है आप जब भी रामलीला गांव में होती थी तो आपको लोग जो है राम के पात्र के लिए कहते थे कि भाई रावत जी राम का पात्र खेलेंगे। तो उस टाइम किस तरह की रिहर्सल होती थी, गांव का कैसा माहौल होता था, कौन हारमोनियम मास्टर होते थे, क्या याद आ रहा है? हाँ, उस टाइम राम के पात्र के लिए कई सिलेक्शन हुए, लेकिन मेरे को उसमें सेलेक्ट किया गया। वो भी बड़ी मुश्किल से, क्योंकि उसमें ये सब चीज़ों का मेरे को ज्ञान नहीं था। तो उन्होंने बोला नहीं, आपको करना ही है किसी भी बेस पर। उसमें बहुत बड़े अच्छे हारमोनियम हमारे गुरुजी श्री कोतवाली राम जी, उन्होंने वो बड़ा अच्छा हारमोनियम बजाते थे और वही पूरा रामलीला का संचालन करते थे और वही पात्रों का सिलेक्शन भी करते थे। तो आप पहला रोल आपको कैसे मिला और जब मंच पे चढ़े तो दर्शकों का क्या रिएक्शन था, गांव वालों का क्या रिएक्शन था? हाँ, पहले तो कोई भी रोल करने के लिए रामचंद्र जी का रोल का बड़े हेजिटेशन तो होता था, घबराहट सी होती थी। लेकिन धीरे धीरे आदमी कॉन्फिडेंस में आ गया तो फिर मंच पर चढ़ना आसान हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ। यानी आपको पूरा गांव का सहयोग मिलता था? हाँ, पूरा गांव का सहयोग मिलता था। लोग उसको प्रमोट करते आगे बढ़ाते थे उसको, मतलब कि अच्छा करा, तो इससे एक प्रकार से हौसला अफजाई हो जाती थी। और कौन सी चौपाई आपको याद आ रही है फिर जब आप मंच पे चढ़ते थे और आपके दिल के बड़े करीब होती थी? कौन सी और चौपाई याद? ये तब की चौपाई एक रागनी है। ये जब सीता जी का हरण हुआ तो राम जी लक्ष्मण से एक संवाद वो करते हैं, रागनी के द्वारा एक संवाद करते हैं, तो वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। अंधेरी रैन कैसे छाई, अंधेरी रैन कैसे छाई, सुनो सुनो मेरे भाई, तृण से हाँ धरती सजी है, जल से भरे तालाब, सिया तुम बिन जिया मेरा हो रहा बेकरार, अंधेरी रैन कैसे छाई। रावत जी, आप जो है राम का पाठ खेल रहे थे लगातार, जो है रामलीला में आपको जो है आपका हौसला बढ़ाता था पूरा गांव। उसके साथ साथ आपने कौन कौन से रोल करे गांव में और कौन से सन की बात होगी और ख़ासतौर से आपके साथी कलाकार कौन कौन से थे? उस टाइम हमारे साथी कलाकार बहुत थे, कई लोग फरीदाबाद में रहते हैं और एक माधो सिंह गोसाई जी थे, वो रावण का बहुत अच्छा रोल करते थे। और एक दीवान सिंह रावत जी थे हमारे बगल वाले गांव में, उनके बराबर रावण का रोल वो दोनों के दोनों एक दूसरे के टक्कर के थे। और कई ऐसे पात्र थे जो बहुत ही अच्छा रोल करते थे। कितनी रिहर्सल करनी पड़ती थी आपको, क्योंकि पहले के समय पे कलाकार बड़ी रिहर्सल करते थे हारमोनियम मास्टर के साथ? कब से आप रिहर्सल करना शुरू कर देते थे और कितना समय लगता था? ये रिहर्सल होता था लगभग 1.5 से 2 महीने का, और इसमें पात्रों का बिल्कुल चयन होता था जो एक्यूरेट, बिल्कुल सही एक्टिंग करे, सही उसकी मतलब आवाज़ सही हो, और वो और पात्रों का भी एक प्रेरणा स्रोत बने। आपने कई रोल करे, राम का रोल करा आपने, साथ ही जो है मारीच का रोल करा आपने, खरदूषण का रोल करा, कई सारे पात्र, छोटे छोटे पात्र भी आप करते रहते थे। क्या याद आ रहा है? मैंने बाली का भी रोल किया और आपका मेघनाथ का भी रोल किया, रावण का भी रोल किया। वो फर्स्ट टाइम राम का रोल किया था, उसके बाद मोस्टली मैंने सभी रोल किए। मारीच की भी आपने रोल करा। मारीच के रोल में आपको एक चौपाई बड़ी पसंद है, कौन सी चौपाई है वो चौपाई का नाम है बुढ़ापा आ गया सरकार, तो मैं सुनाना चाहता हूँ। बूढ़ापा आ गया सरकार, मैं हिम्मत हार बैठा हूँ, बूढ़ापा आ गया सरकार, मैं हिम्मत हार बैठा हूँ,
जवानी की उमंगे तो जवानी में ही जाती है, बुढ़ापा आ गया सरकार, मैं हिम्मत हार बैठा हूँ। पर अब क्या करूं मैं, जीने से बेजार बैठा हूँ, बुढ़ापा आ गई सरकार, मैं हिम्मत हार बैठा हूँ। किस तरह का माहौल रहता था उस टाइम में और कितनी डिमांड आती थी आप लोगों की? उस समय एक्चुअल में एक मनोरंजन का यही साधन था। जैसे हमारे गांव का नाम बजवाड़ है, तो यहाँ से दूर दूर से, ये एक्चुअल में सेंटर में पड़ता, तो दूर दूर से लोग रामलीला इतना क्रेज़ था कि उसको देखने के लिए आते रहते थे और बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी लोगों की, खासकर स्पेशल रामलीला देखने के लिए। तो आपने यानी यंग एज में लगातार आप राम का पाठ खेलते रहे, खर दूषण बाली, कई सारे, रावण का भी आप कह रहे हैं कि रावण का भी आपने पाठ खेला। तो रावण के पाठ में क्या याद आ रहा है उस टाइम पे? कितनी एज होगी आपकी और कौन सा समय होगा वो? 95-96 की बात है, तब मैंने रावण का रोल किया था। तो उसका एक चौपाई है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। खर दूषण मो समय बलवंता, खर दूषण मो समय बलवंता, खर दूषण मो समय बलवंता, मार सके नहीं उनको भगवंता, मार सके उनको नहीं भगवंता। कलाकार जो है हमेशा जिंदा रहता था और आपको लगता था कि रामलीला जब भी होती है आप गांव में सक्रिय भूमिका निभाते थे। जब लोगों का हौसला मिलता था आपको, लोग तालियां बजाते थे क्योंकि आपने श्री राम का भी पाठ खेला, साथ ही रावण का भी खेला, तो कैसा महसूस होता था जब लोगों से बड़ी आपको सराहना मिलती थी? क्या ऐसा महसूस होता था उस टाइम? उस समय बहुत अच्छा महसूस होता था कि एक हमारे एक्ट पर लोग ताली बजा रहे हैं, हमको प्रोत्साहन दे रहे हैं, यही हमारा सबसे बड़ा इनाम है। और इसी को लेके हम आगे बढ़ते रहते थे और कोई भी रोल मिलता था उसके लिए हमेशा तैयार रहते थे। रागनी और सुना रहा हूँ, देखो आपको पसंद आता कि नहीं है, आप देखिए। अरे तो पापिन अरु चंडालिन, अरे तो पापिन अरु चंडालिन, है तू बड़ी बेपीर, है तू बड़ी बेपीर। अरे कुल यो सारा तूने बिगाड़ा, कुल यो सारा तूने बिगाड़ा, है तू बड़ी बेपीर। हटरी यहाँ से आई कहाँ से, हटरी यहाँ से आई कहाँ से, मारूं मैं तुझको तीर। अरे तू पापिन अरु चंडालिन, है तू बड़ी बेपीर। धन्यवाद जी। रावत जी, आप लगातार जो है रामलीला करते जा रहे थे, साथ ही जो है उसके बाद जो है आप दिल्ली आ गए। दिल्ली में आके जो है आपकी जॉब लग गई। जॉब लगने के साथ साथ जब भी रामलीला होती थी तो आपको लोग गांव भी बुलाते थे। तो जब दिल्ली आए तो दिल्ली कैसे आना हुआ? दिल्ली एक्चुअली में आया था 1983 में। तो उसमें जॉब किया, एक स्टील फैक्ट्री में जॉब किया। एक केमिस्ट्री के साथ था, वो वहाँ स्टील का एनालाइज करते थे। उसका जितना भी उसमें स्टील की परसेंटेज है वो उसका मेजरमेंट करते थे। उसके बाद मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एज ए टेक्नीशियन गया। वो रेगुलर जॉब नहीं था, तो फिर मैंने वहाँ से छोड़ के मैं बाल भारती पब्लिक स्कूल में 6 साल तक मैंने वहाँ जॉब किया। तो
वहाँ से फिर जॉब 92 में मैं ज्ञान भारती स्कूल में आया और अंत रिटायरमेंट वहीं से हुआ। क्योंकि बीच में ही मोस्टली मेरा मतलब जीवन कटा ये समझ लो। जेएनयू में आपको कई आपके शागिर्द भी थे, कई दोस्त भी थे, क्या याद आ रहा है वहाँ पे? हाँ, वहाँ पर एक खयामी साहब थे, वो बहुत बड़े इंडिया के शायर थे, तो अक्सर मैं उनके साथ बैठता था। तो मैंने कहा एक शायर मेरे लिए भी बना दो, मैं भी सुना लूँगा किसी को। तो उन्होंने बोला ठीक है, 5 मिनट आप बाहर जाओ, मैं लिख के देता हूँ, फिर इसको याद कर लेना। तो थोड़ा कुछ लाइनें, चंद लाइनें उसकी मेरे को याद है, तो मैं उसको सुनाना चाहता हूँ। तो सुनाता हूँ। कैसी कैसी दिल पर बनी है, दूर है मंजिल धूप घनी है, उनको कैसे गीत सुनाऊं, शब्दों में तो आग भरी है। खेती ये खलिहान है जिनके, गंदुम जोए धान है जिनके, भाग्य में उनकी भूख लिखी है, उनको कैसे गीत सुनाऊं, शब्दों में तो आग भरी है। रावत जी, आप लगातार जो है दिल्ली में जॉब कर रहे थे, जेएनयू में जॉब कर रहे थे, साथ ही कई और भी कंपनियों में आपने जॉब किया, लेकिन जो आपके अंदर का कलाकार था, जो रामलीला का कलाकार आपके अंदर बसता था, आपने उसको नहीं छोड़ा। लगातार आप जो है जॉब के साथ साथ जब भी छुट्टी होती थी या गांव में जब भी रामलीला होती थी तो आप गांव चले जाते थे अपनी रामलीला को करने के लिए। गांव वाले भी आपको बड़ा याद करते थे, तो किस तरह का माहौल था? तो उसमें बड़ा अच्छा माहौल था। गाँव वाले बराबर याद करते रहते थे, बोलते छुट्टी लेके या कैसे भी हो, रामलीला के जो मंचन है जो उसमें आपको आना बहुत ज़रूरी है। और मेरी कोशिश यही रहती है वो कि जो रामलीला मंचन होता है वो दशहरे के टाइम पर होता था। तो मैं स्कूल में था तो मेरे को 8-10 दिन की छुट्टी मिल जाती थी और कुछ दिन की मैं ले लेता था। तो वो रामलीला का कभी भी कोई भी दशहरे के टाइम पर प्रोग्राम होता तो मैं मोस्टली गांव में चले जाता था। रोल मैंने किए, मेघनाथ का रोल भी किया और आपका जैसे बाली का रोल किया। मेघनाथ की क्या चौपाई याद आ रही है? मेघनाथ का एक बड़ा अच्छा है, जब युद्ध करने के लिए वो जाता है तो उस टाइम का ये एक रागनी है, तो मैं आपको सुनाता हूँ। रण करने को जब निकलेगा, रण करने को जब निकलेगा, रावण सुत में दीवाना, रावण सुत में दीवाना, धराई धसेगी प्रलय मचेगा, धराई धसेगी प्रलय मचेगा, व्योम लगेगा थर्राना, मात कहेगी जाकर बेटा, मात कहेगी जाकर बेटा, लाज दूध की रखना, बहन कहेगी जाकर भैया, बहन कहेगी जाकर भैया, झंडा शत्रु का छिन कर लाना, रण करने को जब निकलेगा, रावण सुत में दीवाना। बहुत ही सुंदर रावत जी, आपके अंदर आज भी जो है वो कलाकार जिंदा है, जो वर्षों से आप जो है गांव में रामलीला खेलते थे, लेकिन आज भी आपके अंदर वो रिटायरमेंट के बाद भी वो कलाकार जिंदा है। कैसे जिंदा रखते हैं आप इस कलाकार? ये है कि अब प्रैक्टिस में है ये, तो कभी कभी थोड़ा रामलीला का यूट्यूब में या उसमें सर्च करते रहते हैं और वो गाते रहते हैं। एक हारमोनियम में थोड़ा बहुत उससे भी प्रैक्टिस करते हैं। यानी आप जो है 1980 से लेके लगातार 2000 तक जो है अपनी जॉब भी करते रहे, साथ ही जो है गांव में भी जाते रहे, रामलीला के पात्रों को भी निभाते रहे और गांव में भी अपनी सक्रिय भूमिका आप निभाते रहे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गांव में रेगुलर मतलब इधर भी अपनी भूमिका निभाते थे, जॉब भी करते थे, परिवार भी देखते थे, बच्चों को भी पढ़ाते थे। उसके बाद गाँव में कोई भी प्रोग्राम होता था, मतलब खासकर रामलीला, उसमें बराबर योगदान देते थे। उस टाइम कई फिल्में भी आई थी, चाहे गरजमें हो, कौथी को, कई फिल्में थी। और गरजमें के तो जो श्यामू कलाकार हैं वो तो हमारे पिंडर घाटी क्षेत्र के ही थे, नानबगड़ के भगवती गांव के ही थे। तो उस टाइम कैसा महसूस हुआ जब वो हीरो बन के आए, क्योंकि आप तो उसी क्षेत्र के हैं, तो क्या कहेंगे? हाँ, ये 84 की बात है न 83, तो उसकी शूटिंग चल रही थी बलराज नेगी की, ये कुलसारी के इशारे हैं उसमें चल रही थी। अच्छा।
उसमें किसी गाने पर, वो गाना भी याद नहीं आ रहा, उस पर चल रही थी। तो हम देखने गए थे, स्कूल बंक करके, और वहाँ शूटिंग देखने गए थे। तो बड़ा अच्छा लगा। जब फिल्म बनी तो यहाँ दिल्ली में उसके टिकट भी नहीं मिल रहे थे, और वो फिल्म घर जो है गढ़ वाली फिल्म एक सुपर डुपर हिट फिल्म थी। शूटिंग उसकी नारायण बगड़ और आपका कुलसारी, थराली, भगोती, और वहाँ कुलसारी में एक बहुत बड़ा घर है, उसी घर में वो शूटिंग हुआ करती थी। वो अभी भी है वो घर। तो बड़ा सुंदर घर है, मतलब देखने लायक घर है। तो आपको भी लगा कि कभी कि यार मैं भी रामलीला करता रहता हूँ, मैं भी बेहतरीन कलाकार हूँ, कभी मुलाकात हुई उनसे या किसी कलाकार से मुलाकात हुई आप? नहीं, मुलाकात तो नहीं हुई। वो तो थोड़ा काफ़ी अच्छे कलाकार थे ना, तो हमारी इच्छा तो थे कि इनसे मुलाकात हो, लेकिन हो नहीं पाई। यानी आप, हम कह सकते हैं कि आप जो है अपने अंदर के कलाकार को जो है अंदर ही रखा आपने, और केवल सिर्फ रामलीला तक सीमित रखा उसको। हाँ जी, हाँ, ये रामलीला तक ही सीमित था, और ऐसा कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं मिला कि अपनी कलाकारी को आगे बाहर लाएं। तो सिर्फ एक गांव तक और अपने क्षेत्र तक ही सीमित था ये कर मैं कमंडल जो धारे हुए हैं, ये कर मैं कमंडल जो धारे हुए हैं, ये तन में ये भस्म रमाए हुए हैं, ये तन में ये भस्म रमाए हुए हैं। दे दे माई कुटिया से भिक्षा, दे दे माई कुटिया से भिक्षा, जोगी द्वारे आया है, जोगी द्वारे आया है। ऐसी भिक्षा न लूँगा माई, ऐसी भिक्षा न लूँगा माई, जैसे तू देने को आई है। अलख जगाना हरि गुण गाना, साधु संत कहलाते हैं। रावत जी, 1980 से लगातार जो है 2000 तक आप लगातार रामलीला से जुड़े रहे, और आपका पैशन था सिर्फ रामलीला। आपने उसके आगे कभी भी जो है एक्टिंग के लिए और आगे नहीं गए, आप नहीं एल्बम्स के अंदर गए, नहीं फिल्मों में गए, आप सिर्फ रामलीला के ही आपने अपना फोकस रखा, रामलीला ही आपको करनी थी, और रामलीला के लिए ही लगातार आप दिल्ली में जॉब करने के साथ साथ जो है गाँव जाते रहते थे। तो रामलीला का इतना क्रेज क्यों था आपको? रामलीला का क्रेज़ इसलिए था कि रामलीला जो है एक जो उसमें राग रागनी और चौपाई या दोहा ऐसे उसमें आदमी उसमें खो जाता है। तो आदमी का क्रेज़ उसके अलावा और दूसरी जगह नहीं जा सकता, वो मन भटकता नहीं, सिर्फ वहीं तक सीमित रह जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को आप जो है जिंदा रखे हुए थे। हाँ जी, अपनी परंपरा जो भी है, अपनी संस्कृति है, और उसको आगे बढ़ाने के लिए और उसी पर जो है काम कर रहे थे। और क्या याद आ रहा है उस समय का रामलीला का, 2000 तक क्योंकि लगातार आप जुड़े रहे, तो क्या याद आ रहा है? उस सफ़र को कैसे देखते हैं आप? वो दौर बड़ा अच्छा था, वो सफ़र बड़ा अच्छा था। उस टाइम बहुत अच्छा कोऑपरेशन था। आजकल की जो नई जनरेशन है उस चीज़ से थोड़ा भटक गई, मतलब उन लोगों में वो चीज़ नहीं है जो उस टाइम था। अभी भी हैं, कई लोग हैं आपसी कोऑपरेशन से सब चीज़ करते थे, लेकिन उस समय ज़्यादा था। उनको सिर्फ ये था कि एक अपनी संस्कृति को बचाना, और दूर दराज से लोग देखने आते थे, तो उसमें मुलाकात भी हो जाती थी, आपस में मिल भी जाते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था। और रामलीला में उस टाइम लोग बड़े सहयोगी थे, एक दूसरे का साथ देते थे। और ऐसे हमारे गांव में अभी तो कोई स्वर्गवास हो गए कभी है नहीं, लेकिन उनका उस टाइम बहुत बड़ा योगदान रामलीला के होता था। नाम बता दो।
नाम जैसे हमारे एक बिशन सिंह भंडारी थे और अजब सिंह रावत जी थे और वो अभी भी हैं, वो अभी भी गांव में कई प्रकार की लीलाएं करते हैं। और जो हमारे गांव के अभी प्रधान हैं, प्रधान अभी है नहीं वो, लेकिन पिछले साल तक थे, ये जितेंद्र सिंह रावत, उनका बहुत बड़ा सहयोग और योगदान ऐसी सांस्कृतिक चीज़ों में है। का चौपाई जब सुग्रीव जो है बाली को ललकारता है तो तब का एक है, तो बाली मैं सुनाता हूँ। गया नाम बाली का शायद भूल, गया नाम बाली का शायद भूल, मेरे सामने आया नाम तुको, मेरे सामने आया नाम तुको, चले जा अरे बदतमीज, चले जा अरे बदतमीज, गया नाम बाली का शायद तू भूल, मेरे सामने आया नाम तू कूल। तो फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक से पहले आपने देखा कि किस तरह से देव सिंह रावत जी ने जो है अपने शुरुआती दिनों को जो है हमें रूबरू कराया और किस तरह से वो रामलीला में पाठ खेलते थे। लगातार प्रभु की कृपा उन पे लगी रही, लगातार प्रभु श्री राम के पात्र को उन्होंने खेला, साथ ही रावण से लेके सभी जो भी रामलीला के पात्र होते थे सभी में उन्होंने अपनी भागीदारी निभाई और उनकी संस्कृति अपनी परंपराओं को जो है वो आज भी निभा रहे हैं। गांव में जब भी रामलीला होती है उनका सहयोग पूरा रहता है और गांव में जिस तरह की रामलीला पहले हुआ करती थी अब उसमें कई बदलाव आ चुके हैं, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि पूरा गांव एकजुटता के साथ उस समय जो है रामलीलाओं में भाग लेता था और उनका भी हौसला बढ़ता था। अब ब्रेक के बाद हम जानेंगे उनसे कि ब्रेक के बाद जो है उत्तराखंड राज्य बन गया, राज्य बनने के बाद जो है उत्तराखंडी फिल्म लाइन और भी जो है आगे बढ़ गई, उत्तराखंडी एल्बम्स आने शुरू हो गई। उस बीच इन्होंने क्या किया और जब वो दिल्ली में सेटल थे तो दिल्ली में रह के भी क्या वो रामलीलाओं में जाते थे, दिल्ली की रामलीलाओं से भी वो अटैच थे, आज भी उनके अंदर क्या कलाकार बसता है, उन सब मुद्दों पे बातचीत करते हैं और रिटायरमेंट के बाद अब वो क्या आगे करने की योजना है उनकी, उस पर भी बातचीत करते हैं। फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक के बाद एक बारी फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम एक मुलाकात में। और आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं उत्तराखंड के संस्कृत प्रेमी व रामलीला के बेहतरीन कलाकार देव सिंह रावत जी से। आइए जानते हैं उनसे कि आगे के सफ़र के बारे में, 2000 के बाद उनका किस तरह से सफ़र आगे चला और अब रिटायरमेंट के बाद वो क्या कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनके साथ और करते हैं फिर से एक मुलाकात की शुरुआत। रावत जी, एक बारी फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम एक मुलाकात में। हाँ शिलोड़ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी जो पुरानी यादें हैं उनको तरोताज़ा कर दिया और मेरे को बड़ी खुशी हुई है कि आपके चैनल के माध्यम से मेरे को जो पुरानी यादें हैं वो काफ़ी हद तक उनका अनुभव हो रहा है। लेकिन हमने देखा है कि आज भी जो है आपके अंदर वही कलाकार जिंदा बचा हुआ है, आपने उसको जिंदा रखा हुआ है। चाहे अब आप रामलीला नहीं करते लेकिन फिर भी जो है रियाज़ करते रहते हैं। हाँ जी, रियाज़ करता रहता हूँ। अब कभी खाली टाइम, अब तो रिटायरमेंट होने है तो ऐसी कोई समस्या नहीं है कि उस टाइम तो जॉब की टेंशन थी, अब ऐसी कोई टेंशन नहीं है और आराम से मैं अपनी पुरानी यादें को ताज़ा कर सकता हूँ। और आपका बहुत धन्यवाद, आपने अपने चैनल के माध्यम से मुझको मेरे को और भी ये पुरानी यादें ताज़ा करवा दी। रावत जी, हमारा तो पूरा प्रयास रहता है कि जितने भी कलाकार हैं जिनके अंदर कला, हुनर और प्रतिभा है उनको एक मंच देना। आंचल पत्रिका लगातार कोशिश कर रही है कि जो भी कलाकार जिनके अंदर छुपी हुई प्रतिभा है, जिनको मंच नहीं मिल पाता है, हमारा प्रयास रहता है कि एक मुलाकात के माध्यम से जन जन तक उनकी आवाज़ को पहुंचाएं। हाँ बिल्कुल, ये आपका सराहनीय प्रयास है और आप कर भी रहे हैं और जन जन तक जो छुपे रुस्तम है उनको आगे बढ़ा रहे हैं। ये इसके लिए आप काबिल तारीफ हैं। धन्यवाद रावत जी। अब हम चाहते हैं कि फिर से कोई अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो कार्यक्रम की शुरुआत करें। जय शंकर की अये प्यारी काहे करती तुखारी, अये प्यारी काहे करती तुखारी, हमसे बोल 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 प्यारी,
बोल बोल बोल, तेरे पति ने तेरी सुधा बिसराई, तेरे पति ने तेरी सुधा बिसराई, हमसे बोल 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 प्यारी, बोल बोल बोल। और हीरे मोती माल खजाने, हीरे मोती माल खजाने, हमसे बोल 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 प्यारी, तोल तोल तो। रावत जी, हमारे दर्शकों को फिर एक बारी जो है अब रावण की जो है एक बारी फिर हंसी सुना दे और जयशंकर की एक बारी फिर से जोर कर दे तो मज़ा आ जाए। शिलोड़ी जी, मैं कोशिश करता हूँ। जय शंकर की जय शंकर की जय शंकर की। बहुत ही सुंदर, क्योंकि इस हंसी के लिए तो पूरा जो है दर्शक जो है तालियों से जो है माहौल ही अलग ही बना देते होंगे जब भी आप ये करते होते। हाँ, माहौल तो बनता था और लोग काफ़ी तालियां भी बजाते थे और काफ़ी प्रोत्साहित करते थे और मेरे को बड़ी खुशी होती थी जब लोगों की तालियां बजती थी तो मेरे को अंतर्मन से बड़ा गदगद हो जाता था मैं। रावत जी, अब जो है आप दिल्ली में सेटल हो गए थे, आप जो है स्कूल में जो है बच्चों को टीचिंग के साथ साथ जो है स्कूल में जॉब कर रहे थे, तो अब आगे की किस तरह से जर्नी रही है आपकी, क्योंकि एज भी धीरे धीरे आपकी बढ़ती जा रही थी। अब दिल्ली में भी जो है, क्योंकि आप संगम विहार में रहते थे, कई जगह रामलीला होती थी संगम विहार में, क्योंकि दक्षिणी दिल्ली में हमने देखा कि कई जगह रामलीला होती थी, चाहे वो पुष्प विहार की रामलीला हो, चाहे संगम विहार दक्षिणी दिल्ली में दक्षिणपुरी में होती थी, सादिक नगर में, आर के पुरम, सादिक नगर, कई जगह रामलीला होती थी। तो क्या याद आ रहा उस समय आप 2000 के बाद जो है? हाँ, 2000 के बाद मोस्टली दक्षिण दिल्ली में रामलीलाएँ होती थी, उनको देखने का बड़ा चाव होता था। संगम विहार में अच्छी रामलीला होती थी। दशहरा के टाइम पर स्पेशली हम जब पुतले जलते थे उसको देखने के लिए जाते थे तो बड़ा आनंद आता था। और इस प्रकार से जो रामलीला का वो है वो समापन होता था। आप क्योंकि आप जो है गांव में लगातार रामलीलाएँ खेलते थे, आपने 15-20 साल लगातार जो है राम के पात्र खेला, कई पात्र भी खेले, तो दिल्ली में जो है जब आपने दिल्ली की रामलीला देखी तो क्या अंतर पाया दिल्ली और गांव की रामलीला में? हाँ, दोनों में बड़ा फर्क था। जो गांव की रामलीलाएँ होती थी वो मन से होती थी, उसमें लोग अपना जो पात्र जिस लायक होता था वो जिस चीज़ का भी वो पात्र चित्रण करता था उसमें पूरा समाया होता था। लेकिन यहाँ तो की रामलीला में थोड़ा फर्क गया है कि लोगों को अपने जॉब की भी टेंशन है, उनको एक प्रकार से पात्र के मतलब अभिनय तो अच्छा होता है लेकिन एक फॉर्मेलिटी लगती थी। वो जो गांव की रामलीला होती है जो राम का पात्र होता था उसी में समाये उसी मतलब पूरा ये सोचता कि ये साक्षात भगवान राम है। और लक्ष्मण के पात्र हैं तो लक्ष्मण, मेघनाथ का है तो मेघनाथ, वो उसी में मतलब अपने को उस पूरा अभिनय उनका उसी बेस पर होता था। तो जब आप जो है रामलीलाओं में जाते थे दिल्ली एनसीआर में जहाँ रामलीला होती थी, जगह जगह आप रामलीला देखने भी जाते होंगे, तो कभी मन नहीं करा कि मैं भी फिर से जो है दिल्ली में भी जो है रामलीला का पार्ट खेलूँ? कभी मन करा? नहीं, मन तो करता था लेकिन अब इतना संस्थाओं द्वारा इतना परिचित भी नहीं था तो वो मैं भी अपना परिचय क्यों देता, वो भी उनको भी पात्र होते थे तो इसलिए कभी ऐसा नहीं, ये मैंने कभी इस चीज़ को शो नहीं किया। मतलब कि जबकि संगम विहार में जब रामलीला हुई थी वहाँ पर सब जानते हैं कि ये रोल करता है, लेकिन मैंने किया नहीं। बोल भी रहे थे मेरे को, लेकिन मैंने कहा थोड़ा मतलब अपना जॉब का भी टेंशन था। फिर उन्होंने मेरे को वहाँ बिठा दिया था कैश लेने में, कैशियर है जी, तो मैं उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस था। यानी आपने अपने अंदर के कलाकार को जो है जिंदा रखा लेकिन मंच पे यहाँ पे प्रस्तुत नहीं करा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल प्रस्तुत नहीं किया। अब इच्छा तो करती थी। कई लोग बोले यार, मैंने कहा नहीं ठीक है, सब कलाकार हैं, वो उनको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, वो भी आगे बढ़ना चाहिए, उनको नए नए बच्चे हैं
वो आगे बढ़े, अपना अभिनय करें। और तो इस वजह से मैंने, यानी आपका पीछे से पूरा सपोर्ट उनको रहता था? हाँ, पूरा सपोर्ट था। कई बोलते थे ये रोल कर ले, ये रोल कर ले, लेकिन मैं मना कर देता था। ठीक। रावत जी, एक फिर हम चाहते हैं कि कोई चौपाई जो आपके मन को छूती हो, कोई एक और चौपाई कोई हमारे दर्शकों को। श्रवण कुमार का जब उन पर तीर लगता है तो उस टाइम का एक जो मन को छू लेता है, जो बहुत बड़े पितृभक्त थे, मतलब उनकी भक्ति, जब उनको तीर लगता है तो शब्द भेदी बाण दशरथ के द्वारा, तब का एक बहुत अच्छी रागनी है, वो मैं बोलना चाहता हूँ। मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, मेरे सीने पर क्यों तूने मारा, शुष्क कंठ है मेरे बिना जल के, शुष्क कंठ है मेरे बिना जल के, तूने अंधों की लाठी को तोड़ा, अरे जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, मेरे सीने पर क्यों तूने मारा। रावत जी, लगातार एल्बम्स आने लग गई, फिल्में आने लग गई, वीडियो फिल्म बनने लग गई, लगातार जो है कलाकारों की जो है एक जन सैलाब उमड़ का हमारे उत्तराखंड में आने गया, क्योंकि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद एल्बम्स का ज़माना आ गया। एल्बम्स में कई एक से बढ़कर एक कलाकार आए, तो उस टाइम किसके गाने सुनते थे आप? उस टाइम में मोस्टली नरेंद्र सिंह नेगी, प्रीतम भरतवाण और आपका ये गजेंद्र राणा और ये मीना राणा, ये कई प्रकार के ये बहुत अच्छे गायक कलाकार। नरेंद्र सिंह नेगी तो जड़ों से जो हमारी संस्कृति है उसके ऊपर अच्छे गाने गाते थे। और आपका ये प्रीतम भरतवाण, ये जागर के प्रति इनका काफ़ी अच्छा रुझान है। और युवा पीढ़ी के लिए गजेंद्र सिंह राणा और मीना राणा, इन्होंने बहुत अच्छे सुंदर गाने गाए और इनके गाने मैं बहुत सुनता था और अच्छा भी लगता था। परिवार के साथ आप सब परिवार के लोग सुनते थे गाने? हाँ, परिवार के लोग भी सुनते थे, लेकिन मेरा इन गानों के प्रति रुझान कुछ ज़्यादा ही था। परिवार के लोग भी, उनका भी था, लेकिन अब वो थोड़ा बच्चे हैं, नया जनरेशन है, तो उतना रुझान है नहीं उनका। तो उनका आजकल के जो नई पीढ़ी के गाने हैं उसमें उनका रुझान ज़्यादा है। आप क्या कारण रहा कि आप बिल्कुल भी जो है इस क्षेत्र में नहीं गए? क्योंकि आप इतने अच्छे कलाकार हैं, इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, आप मंच पे लगातार रावण के पार्ट खेलते आ रहे हैं, तो कभी मन नहीं करा कि मैं भी किसी एल्बम में काम करूं या किसी फिल्म में काम करूं? नहीं, मन तो कभी करता था, लेकिन मेरा रुझान ज़्यादातर राम के प्रति था और रामायण के प्रति था। वही राग रागनियाँ, चौपाई, दोहा, इन्हीं में मेरा फोकस ज़्यादा था। राम के प्रति आपकी पूरी श्रद्धा थी और रामलीला के प्रति आप पूरे वफादार कलाकार थे। हाँ जी, रामलीला के प्रति पूरा समर्पण था और जो भी कोई रोल मिलता था उसके प्रति मैं समर्पित रहता था। भरत का जब ननिहाल से आते हैं तो वो गा लेता हूँ मैं। अयोध्या के निकट ये रंच के सार कैसे है, अयोध्या के निकट ये रंच के सार कैसे है, ये सूर्य वंश का झंडा झुका है, शोक में किसके, अयोध्या के निकट ये रंच के सार कैसे है। रावत जी, दिल्ली एनसीआर में कई सारी रामलीलाएँ होती हैं, जगह जगह रामलीला होती है, लेकिन दक्षिणी दिल्ली की अगर हम बात करें तो आपके दक्षिणी दिल्ली में जो है बहुत ही बढ़िया बढ़िया कलाकार थे। उस टाइम जो है
त्रिलोचन प्रसाद ढोंडियाल जी बहुत ही बढ़िया जो है राम का पाठ खेलते हैं और साथ ही पुष्प विहार की रामलीला के साथ साथ उन्होंने कई रामलीलाओं में जो है निर्देशन भी किया। भरत राम मालकोटी जी हैं जो दक्षिणपुरी में जो है रावण का और मेघनाथ का रोल खेलते थे, उनका भी बड़ा नाम था क्षेत्र के अंदर। हरीश बिंजोला जी हैं जो बदरपुर में बहुत ही बढ़िया हनुमान का पाठ खेलते हैं। तो कभी इन कलाकारों से मुलाकात हुई? हाँ सिलोड़ी जी, इन कलाकारों से इनका नाम तो अवश्य सुना है, लेकिन मुलाकात कभी नहीं हुई। मुलाकात इसलिए नहीं हुई कि अब हमारा जॉब मेन था, हमारा जो एम था वो जॉब करना था। तो कभी रामलीलाएँ होती भी थी तो हम जा नहीं पाते थे। इनका नाम तो ज़रूर सुना, लेकिन कभी मुलाकात नहीं हो पाई। क्योंकि दिल्ली एनसीआर में जो है पहले जो है कुमाऊनी गढ़वाली रामलीला भी होती थी, सेवानगर कितवे नगर रामलीला आर के पुरम में कई जगह होती थी, लेकिन क्या लगता है कि वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, अब जो है कम होती जा रही है। क्या कारण मानते हैं इसके पीछे? इसका मुख्य कारण है कि जो नई जनरेशन है उनका रुझान रामलीलाओं के प्रति या ऐसी कोई नाटक या कोई भी सांस्कृतिक प्रोग्राम है उनके प्रति उनका रुझान कम होते जा रहा है। उसका मुख्य कारण है आजकल मोबाइल में कई प्रकार की वीडियो आते हैं, यूट्यूब आते हैं, कई वैसी चीज़ें, गेम्स आते हैं। इसलिए जो है नई पीढ़ी उससे उनका रुझान ख़त्म होते जा रहा, वो उनका बढ़ावा इस तरफ ज़्यादा है। तो जो पुराने कलाकार थे वो धीरे धीरे वो भी रिटायर होते जा रहे हैं। हाँ, वो भी रिटायर हो गए, कोई रिटायर होके गांव में चले गए। जिन्होंने अच्छा वो किया तो वो गांव में भी अपना अच्छा वर्चस्व बनाए हुए हैं, वहाँ भी वो अपना प्रोग्राम करते रहते हैं। पहले तो जैसे कोई दिल्ली में रहते थे तो वो यहाँ अपना धीरे धीरे वो लोग जो है कुछ गांव रिटायरमेंट के बाद गांव चले गए, तो गांव में भी देख रहे कर रहे हो अच्छा जो उन्होंने यहाँ किया वहाँ भी। और जो पहले के कलाकार हुआ करते थे वो अब दिल्ली एनसीआर से धीरे धीरे गवर्नमेंट जॉब पे थी, रिटायर होकर अपने गांव की ओर चले गए और नई पीढ़ी ने जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करा। नई पीढ़ी जो है इतना समय नहीं है उनके पास कि वो रामलीला को इतना समय दे सके। बिल्कुल बिल्कुल। नई पीढ़ी का एक रामलीला के प्रति भी रुझान कम हो गया, फिर उनका लाइफ भी थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा हो गया, उनको कई प्रकार की समस्याएं होगी, तो इसलिए धीरे धीरे वो अपने संस्कृति से बिछुड़ते जा रहे हैं, उसके प्रति उनका रुझान कम है। ये छविलाल ढोंडियाल जी की एक किताब थी, अभी भी है। उत्तराखंड में मोस्टली टोटल रामलीलाएँ उसी से होती, वो दिवस वाइज उसको कैटेगराइज किया गया, तो उसी से जो 10 दिन की रामलीलाएँ होती हैं उसी से होती हैं। रामचंद्र जी जब वनवास में होते हैं तो एक वर्षा ऋतु का एक माल कोश मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, तो आप सुनिए, हो सके आपको अच्छा लगे। घन उमड़े घूमड़े भैर सैले लागे, घन उमड़े घूमड़े भैर सैने लागे, गैर जैन लागे, बैर सैन लागे, घैन उमड़े घूमड़े वैर सैन लागे, जय बैसे छोड़ेंगे ये प्रिय है मैं को, तय बैसे भई है मैं हाय भागे, घैन उमड़े घूमड़े वैर सैन
लागे। रावत जी जो है आजकल जो है लगातार हम देख रहे हैं कि फ्यूजन्स का ज़माना आ गया है, संगीत में उत्तराखंडी संगीत में बड़ा बदलाव आ गया है, नए नए बच्चे आ गए हैं, उनके गाने लाखों में जा रहे हैं, मिलियंस में जा रहे हैं, यूट्यूब सोशल मीडिया में लगातार छाए हुए हैं। नई जनरेशन को क्या कहेंगे आप? नई जनरेशन को यही कहेंगे, परिवर्तन ही संसार का नियम है। आजकल के जो हाई टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से जो म्यूज़िक है उसमें भी नए नए टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, तो उसमें बच्चे अच्छा कर रहे हैं और उसी से ज़्यादा प्रभावित हैं। तो पहले ये सब चीज़ें नहीं थी, लोग अपने संस्कृति और विरासत के प्रति पूरा समर्पित थे, अभी भी हैं, लेकिन अब वो चीज़ कम है। लेकिन आप कह रहे हैं कि अपनी धरातल से जुड़े रहना चाहिए, अपनी जड़ों से जुड़ा रहना चाहिए, अपने उत्तराखंड पहाड़ों की संस्कृति से जुड़ा रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपना सकते हैं कुछ भी, लेकिन जो अपना धरातल है, जो ज़मीनी जड़ है, उससे हमको जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। पेड़ तभी खड़ा होगा, अगर जड़ से नहीं जुड़ेंगे तो पेड़ खड़ा होने का क्या मतलब है। राहुल जी, हमने देखा कि दिल्ली एनसीआर में हजारों की संख्या में उत्तराखंडी संस्थाएं हैं, लगातार वो सांस्कृतिक कार्यक्रम करती है, हर महीने 2-2, 3-3 सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। क्या लगता है उत्तराखंडी संस्थाओं का कितना अहम योगदान है अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने में? जो भी संस्थाएं दिल्ली में हैं इनका बहुत अहम योगदान है और ये बधाई के पात्र हैं। ये चाहे अपने गढ़वाली कुमाऊनी क्लासें भी चलाते हैं, उनके लैंग्वेज जो भाषाएं हैं इसलिए चलाते हैं कि लोग अपनी संस्कृति और जड़ों से जुड़े रहें और आगे बढ़ते रहें, और ये होना भी चाहिए। तो जितने भी ये हमारे दिल्ली या एनसीआर में जितने भी संस्थाएं हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो अपने संस्कृति को प्रमोट करने के लिए हर तरफ से कोशिश कर रही है। लक्ष्मण जी का एक सुंदर रागनी जब धनुष टूटने वाला है तब की सुनाता हूँ, तो आप सुनिए। टूटने वाला है, टूटने वाला है, शिव जी को दंडक, शिव जी को दंडक, अति परिचंडक, अति परिचंडक, सावधान 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 सावधान, दिग्गज दिशाओं में, सिंह की गुफाओं में, दिग्गज दिशाओं में, सिंह की गुफाओं में, टूटने वाला है, टूटने वाला है, शिव जी को दंडक, अति परिचंडक, सावधान 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 सावधान। शिलोड़ी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद, जिस तरह से आपने एक छुपे कलाकार की प्रतिभा को आगे उजागर किया, और इसी तरह आप काम करते रहें, आप धन्य के पात्र हैं। शिलोड़ी जी, मेरे को बड़ी खुशी होती है कि आप भी पिंडर घाटी नारायण ब्लॉक के सिरगोर पट्टी छिलोड़ी गांव के हैं। मेरे को बड़ी खुशी है कि हमारे पिंडर घाटी के बहुत अच्छे पत्रकार हैं और जो पत्रकारिता के मामले में बहुत अच्छे हैं और अच्छा अपना वो करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रावत जी, देखिए, हमारा तो प्रयास ही रहता है कि अपने कलाकारों को जो है मंच देना, और लगातार हमारी कोशिश रहती है कि अपने क्षेत्र के लोगों को भी जो है आगे लाके उनकी प्रतिभा को जो है जन जन तक पहुंचाना। इसके लिए जो है हम लगातार कोशिश करते रहते हैं पत्रकारिता के माध्यम से, और समय समय पे हम अपने कार्यक्रमों के माध्यम से भी अपने समाज को, अपने क्षेत्र के लोगों को आगे बढ़ाने में पूरा प्रयास करते हैं। बहुत अच्छा शिलोड़ी जी, धन्यवाद। नमस्कार, मैं अपन सभी उत्तराखंड भाई बहन बहुत बहुत नमस्कार करूँ। आप संस्कृति और संस्कार बच्चों तक पहुँचाओ पछुण चेन, और उन्हें आप अगुवाड़ बढ़ने प्रेरणा दिवण चेन, आप जड़ तक पहुँचने की कोशिश करण चेन। हम खासकर जो आजकल जो पीढ़ी थी वो थोड़ा हमारी पुरानी संस्कृति से
जोड़ने वैसे हटोना है तो मैं सबसे गुजारिश से आपको बचते आपको बोली भाषा और इनमें शिक्षा जोड़ने बड़ी कोशिश कौन चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। तो ये थे आज हमारे साथ एक मुलाकात कार्यक्रम में देव सिंह रावत जी। रामलीला के जो है मंझे हुए कलाकार हैं, लगातार पिछले कई सालों से जो है वो एक मंझे हुए कलाकार के रूप में काम कर रहे हैं और राम के परम भक्त हैं, इसलिए वो जो है सिर्फ रामलीलाओं तक ही सीमित रहे। आगे वो जो है एल्बम्स और फिल्मों में नहीं गए, क्योंकि उनका मानना है कि प्रभु श्री राम की जो है सेवा में ही उनको जो मज़ा आता है वो और कहीं नहीं आता, इसलिए उनके अंदर का कलाकार ज़िंदगी भर जिंदा रहेगा। अब रिटायरमेंट के बाद भी जो है वो लगातार नए नए बच्चों को जो है टिप्स दे रहे हैं। अगर कोई उनसे सीखना चाहे रामलीला के गुण तो वो ज़रूर तैयार हैं अपनी संस्कृति के लिए, अपने उत्तराखंड की संस्कृति के लिए वो हमेशा समर्पित हैं और एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अपने अंदर के कलाकार को आज भी जिंदा रखा हुआ है। एक बहुत ही मजे हुए कलाकार हमारे पिंडर घाटी क्षेत्र के हैं, क्योंकि पिंडर घाटी क्षेत्र चमोली में कई ऐसे कलाकार हैं। हमने इससे पहले जो है गोपाल रावत गबरू का भी वहाँ पे इंटरव्यू किया, वो भी एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन गायक और कलाकार हैं। आप आज जो है अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि रावत जी से भी लोग जो है युवा पीढ़ी जो है ज़रूर टिप्स लेगी। फिलहाल आज का कार्यक्रम हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में फिर हम किसी और हस्ती से आपकी मुलाकात कराएंगे। मेरे को और मेरे सहयोगी गोविंद कोहली को दीजिए इजाज़त।